वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर 2024 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं सब इंस्पेक्टर का, जो पीछे 19/12/2018 को तीसरी शिफ्ट में आयोजन हुआ था। उसमें हम आज साइंस के विषयों का सवाल देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर किया था और उससे पहले भी सीरीज ये जारी चल रही है। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो। मेरा एक ही मकसद है कि आप पढ़े ऐसे सिलेक्शन हो जैसे। पहला सवाल पूछा गया, फॉर्मिक अम्ल का आयनीकरण नियतांक कितना है। तो पिछले प्रथम पाली में भी ये सवाल था और तृतीय पाली में भी ऐसे ही सवाल आए, क्योंकि इसी से मिलता जुलता टॉपिक है। तो 1.2 इंटू 10⁻⁻4, 1.4 इंटू 10⁻⁻4, 1.8 इंटू 10⁻⁻4 या 1.6 इंटू 10⁻⁻4। सही उत्तर है दोस्तों 1.8 गुना 10⁻⁻4। अब इस प्रकार के सवालों को क्या करें, तो मैंने साइंस के सवालों की प्रकृति को देख करके यह एनालाइज किया कि आपको टॉपिक्स को समझना भी है और कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर हैं जिसको कि आपको रट्टा मारना पड़ेगा। आपको वो रोट लर्निंग में जाना पड़ेगा ताकि आप इन चीजों को जो है आसानी से दिमाग में वहां पर रिप्रोड्यूस कर पाए। अगला दिया, मेलोनोलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिए और इस वीडियो में कमेंट करिए आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या है। क्या ये प्रोपोनेडियोइक अम्ल है या हेक्सानेडियोइक अम्ल है, इथेनेडियोइक अम्ल है या मेथेनोइक अम्ल है। तो मेलोनिक अम्ल जो है उसका प्रोपेनेडियोइक अम्ल जो है वो आईयूपीएसी नाम है। थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पर पाई जाती है। अब देखते हैं इसका ऑप्शन, मेलेनोसाइट उत्तेजक हार्मोन, कैल्सिटोनिन, ऑक्सीटोसिन या वैसोप्रेसिन। तो थायराइड ग्रंथि जो है कैल्सिटोसिन जो है वो निकालती है। इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र देख लें तो कैल्सिटोनिन जो है वो क्या है, वो एक 32 अमीनो एसिड पेप्टाइड हार्मोन है जो मनुष्य में थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। तो मनुष्य के शरीर में जो है बहुत सारे अमीनो अम्ल जो है वो निकलते हैं, अमीनो एसिड। तो उसमें से जो है कैल्सिटोनिन भी एक है। इसमें क्या होता है, इसमें रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को विनियमित करने में मदद करने वाले कारकों में शामिल होता है। थायराइड क्या करता है, थायराइड से जो है, थायराइड में दो तरह का होता है, एक में क्या होता है शरीर फूलने लगता है, एक में शरीर जो है वो लगता नहीं है, हड्डी हड्डी हो जाता है। तो ये थायराइड है और थायराइड आप देखिएगा ये एक जेनेटिक डिजीज में भी काउंट होता है। आगे आते हैं, सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है, माइक्रोबायोलॉजी। तो हिप्नोक्रिट्स, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, आर मिस्र या एस आर कश्यप। सही उत्तर है दोस्तों एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने कब किया, 1676 में अपने स्वयं द्वारा निर्मित सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके पहली बार सूक्ष्मदर्शीय जीवों का निरीक्षण इन्होंने किया था, ल्यूवेनहॉक ने। पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है। क्या ये लंबाई बटा बल है, बल गुना लंबाई है, बल बटा लंबाई है या बल गुना दूरी है। तो सही उत्तर है दोस्तों बल बटा लंबाई। अब ये पृष्ठ तनाव होता क्या है, तो पृष्ठ तनाव किसी द्रव के सतह या पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रवों का पृष्ठ एक प्रकार की प्रत्यास्थता एलास्टिसिटी का गुण प्रदर्शित करती है और पृष्ठ तनाव के कारण ही पारे की बूंद गोल आकार धारण कर लेती है, ना कि अन्य कोई रूप धारण करती है। तो ये पृष्ठ तनाव से संबंधित कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने थे। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव्य अपने पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी एक सवाल जो है आपको दिखता है, कहता है कि सवाल आपको पूछेगा किस कारण जो है, किस कारण से द्रव के ऊपर जो है एक सुई निडल जो है वो तैरने लगती है। तो वो पृष्ठ तनाव के कारण, अगर उसको ठीक उसी वे में आप धीरे धीरे रखेंगे और अगर वो पृष्ठ तनाव के साथ काम कर गया तो वो तैरने लगेगा। तो ये चीजें हैं पृष्ठ तनाव का एक फीचर।
अगला सवाल पूछा गया, डैश एपिडर्मी कोशिकाओं में पाए जाने वाली वे एक कोशिकीय लंबी आकृतियां हैं जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती है। मतलब एपिडर्मी कोशिकाओं में जो है कौन सी कोशिका मिट्टी से जल व खनिज को अवशोषित करती है? क्या वो मूल रोम है, रक्ती कोशिकाएं हैं, स्टोमेटा है या उपचर्म है? तो मूल रोम इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल दिया, एल्यूमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो हम लोग बचपन से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे रट रहे हैं, तो उसी में पूछ रहा है एल्यूमिनियम का जो है परमाणु क्रमांक क्या है? तो 15, 17, 13 या 19? तो 13 इसका सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक होता क्या है? तो परमाणु संख्या होता है परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या, जो रासायनिक तत्व की एक विशेषता है और आवर्त सारणी में इसकी जगह निर्धारित करता है। अगला है, एसआई पद्धति में गुणज 10 का पावर -15 का उपसर्ग क्या है? पिछले में हम लोगों ने 10 का पावर -18 के बारे में देखा था पिछले वीडियो में, तो डिटेल के लिए आप उस वीडियो में विजिट करिएगा। यहाँ पे हम सीधा आपको उत्तर बताएंगे कि 10 का पावर -15 का मतलब हो गया फेम्टो। फेम्टो। आते हैं अगले सवाल पे, सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी। वहां मंगल के बारे में पूछा था, यहाँ शुक्र के बारे में पूछ रहा है। तो सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो ऑप्शन आप देख लीजिए। ऑप्शन कहता है 108.2 मिलियन किलोमीटर, 129.2 मिलियन किलोमीटर, 69.2 मिलियन किलोमीटर, 58.2 मिलियन किलोमीटर। तो 108.2 मिलियन किलोमीटर दूरी है। अगला है, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? ई.ओ. लॉरेंस, निल्स बोर, जेम्स चैडविक या एसन बोस? तो जेम्स चैडविक के द्वारा जो है न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, और ये उन्होंने 1932 में किया। इसके लिए उन्हें 1935 में क्या हुआ? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो जनरल साइंस से पूछे गए थे 19/12/2018 के थर्ड शिफ्ट में। तो आशा करते हैं कि आपके लिए यह सीरीज लाभदायक हो रहा होगा। अगर लाभदायक हो रहा है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपके और भी कोई सजेशंस है तो जरूर अपने बहुमूल्य सुझाव भी कमेंट करिएगा। इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप इसको शेयर करते हैं तो किसी एक व्यक्ति की मदद होती है। और मेरा मानना है, शेयरिंग इज केयरिंग एंड केयरिंग गिव्स यू हैप्पीनेस। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।